नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए और दिल्ली पुलिस, जो एमपी पुलिस और यूपी पुलिस है उसके लिए है। जीके जीएस का जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ इसमें पीवाईक्यू से रिलेटेड भी हैं क्वेश्चन जो कि हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की राजधानी शिलांग है? तो ऑप्शन नंबर है त्रिपुरा की राजधानी जो है शिलांग है। तो आप लोग जितने भी राज्य हैं उनकी पूरी राजधानियां याद कर लेंगे, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो मेक इन इंडिया योजना जो है 2014 में शुरू हुई, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन है, वनवास किस ग्रंथ का भाग है? तो वनवास जो है रामायण का भाग है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो मदर टेरेसा ने जीता है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, इसका बी राइट आंसर। और उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति जो हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है ना भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक। इसको भी याद रखेंगे, ठीक। और ये अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रपति का पद। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय जीवाश्म किस राज्य का है? तो हो जाएगा राजस्थान का, ठीक। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गंगा किनारे कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो जो भारत में गंगा किनारे योजना शुरू की गई थी वो स्वच्छ गंगा मिशन शुरू की गई थी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा भारत को किस प्रकार का शासन कहा गया है? तो संविधान द्वारा जो भारत का शासन है वो कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये कब अपनाया गया था? ये 1972 में अपनाया गया था, ठीक। इसको भी याद रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो जो भाग 4 का ए है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। ये कहाँ से लिए गया है? यूएसएसआर से लिए गया है, ठीक, जो कि अब रूस है इस समय पर, ठीक, जो कि 51 का ए में दिया गया है, ठीक। इसको आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1884 में, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? कासिम राम ने किया था इसकी स्थापना, ठीक। इसको भी याद रखने पूछ सकता है किसने किया था, तो कासिम राम ने किया था, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नमामि गंगे योजना किसके अंतर्गत आती है? तो नमामि गंगा योजना जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस शहर में स्थित है? सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है,
कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो जो कि तो सुचेता कृपलानी थी ये, सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की थी, बनी थी सर्वप्रथम। और ये सरोजनी नायडू जो थी ये राज्यपाल थी प्रथम, ठीक, जो कि यूपी की थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए किसके अधीन काम करता है। तो जो काम करता है प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारत की आज़ादी के बाद पहला रेल सेवा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत की आज़ादी के बाद पहला रेल सेवा जो है 1951 में शुरू किया गया था, ठीक, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद में कितनी लोकसभा सीटें होती हैं। तो भारतीय जो संसद है इस समय जो सीटों की संख्या है 543 वर्तमान में, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबाई के अनुसार। तो जो लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो गंगा हो जाएगी, जिसकी लंबाई 2525 है, ठीक, इसको भी याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो आयुष्मान भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगी। तो जो आयुष्मान कार्ड है कब शुरू किया गया था ये पूछ सकता है। ये 2018 में शुरू किया गया था, ठीक, और इसमें कितनी राशि स्वास्थ्य के लिए दी जाती है। तो 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए राशि दी जाती है, ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1860 में हुआ था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत का मुद्रा यानी करेंसी आधिकारिक तंत्र कौन संचालित करता है। करेंसी है भारत में आरबीआई संचालित करता है। तो आरबीआई की देख लेते हैं स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। और जो एक बैंक की देख ले एसबीआई की स्थापना पूछ लेता है कब हुई थी एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हुआ था 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि कितने बैंकों का हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस समय कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इस समय जो है 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इसको भी याद रखेंगे। वर्तमान समय में जब हुआ था तो 14 थे, इसको भी याद रखेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक, इसको याद रखेंगे, जो कि 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक में ये स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को संविधान में किस अधिकार की तरह वर्णित किया गया है। तो ये मूल वर्णित किया गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। धारा 370 जम्मू कश्मीर से किस वर्ष हटाई गई थी। ये 2019 में जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू थी ये 2019 में हटा दी गई थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय वन कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय वन है वो सिमलीपल्ली जो है राष्ट्रीय वन है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है
भारत की सार्वजनिक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? जो यूपीएससी की स्थापना हुई थी ये 1926 में हुई थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको भी याद रखें, कहाँ स्थित है मतलब किस शहर में? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, इसको याद रखें। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अब इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल में से कौन सा ईंधन शामिल नहीं है? तो फॉसिल फ्यूल में से तो हाइड्रोजन है वो शामिल नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सौर चक्रीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो जो इसका प्रमुख स्रोत है वो सौर पैनल जो है प्रमुख स्रोत है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किस क्षेत्र में लागू होता है? तो जो एमएसपी है कृषि के क्षेत्र में लागू होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही दोस्तों, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम लोग इसका चैनल का पिन करवा देंगे लिंक, तो आप लोगों को इसको आंसर सहित पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि नीचे आंसर लिख देंगे उसकी सहित आप पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं बार बार इसका, जिससे आप लोग को अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा विद्यमान जो है, भारतीय संविधान में कोई विद्यमान जैसा शब्द नहीं है प्रस्तावना में। ठीक, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत कब शामिल हुआ था? तो जब भारत जो है 2017 में एससीओ में शामिल हुआ था, तो अभी जो है चीन में बैठक हुई थी ये अभी, तो इसको याद रखेंगे। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन है कि लाल किला किस शहर में स्थित है? तो लाल किला दिल्ली शहर में स्थित है। किसने स्थापना की थी? शाहजहां ने इसकी जो है स्थापना की थी, शाहजहां ने। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो जो है इसमें सभी ये गलत है, इसको याद रखेंगे कि भारत में जो है अभी प्रथम महिला जो मतलब महिला चीफ जस्टिस हैं, अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस जो है भारत की नहीं बनी है। इसमें सभी आंसर गलत दिए गए हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक, जो कि अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। ठीक, अब आने वाले समय में बन सकती हैं, तो उसको देखेंगे आगे आने वाले समय में। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य देश भारत आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आईएमएफ की स्थापना पूछ रहा है, तो आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो न्यूनतम इसमें 100 दिनों का जो है रोजगार दिया जाता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा भारत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय लोक शिकायत निवारण सेवा किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा की जाती है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर,
भारत की संसद का यह भाग राज्यसभा किस प्रकार चुनी जाती है? तो चुनी जाती है विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ठीक, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP किस वर्ष घटना है? किस वर्ष की घटना है ये? तो ये है 2015 की घटना है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगी, जो कि COP जो 21 हुई थी 2015 में, जो कि कहाँ हुई थी? इसको भी याद रखेंगे, पेरिस में हुई थी। पेरिस में ये 21वें नंबर की थी बैठक COP की। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, नारियल तेल मुख्य रूप से किस प्रकार का तैलीय पौधा उत्पादन है? तो ये हो जाएगा पाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरिक्ष महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी कल्पना चावला, जो भारत की पहली अंतरिक्ष महिला थी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डायमंड हार्बर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो डायमंड हार्बर है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो भारत का जो संविधान है संसद प्लस राज्य विधान सभाओं की सहमति के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, ब्लॉकचेन तकनीकी मुख्य किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? ये वित्त डिजिटल लेन देन में उपयोग की जाती है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का। तो आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आंसर सहित आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।